जैसा आपने इससे पहली वीडियो में देखा, मैं आपके लिए 2 वीडियो लेकर आया हूँ इससे पहले, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये हमारी सीरीज़ 600 प्लस MCQ क्वेश्चन ऑफ IPC फॉर UPSC इन जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए चल रही है। ये इसकी 3rd वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 से लेकर 5 तक क्या क्या इसमें होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। ये हमें बताना है कि जो इंडियन पेनल कोड की जो सेक्शन 1 है वो किससे रिलेटेड है। इसका आंसर हमारा बी होगा, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। इसका मतलब जो संहिता का नाम और जो उसका विस्तार है। ये देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर होगा। इसका मतलब पूरे भारत पर इसका राज्य होगा, पूरे भारत में IPC लागू होती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय दंड संहिता में वर्णित न्यूनतम कारावास है। इसका मतलब कम से कम कितना कारावास होगा? 24 घंटे, 12 घंटे, 1 वर्ष, 2 वर्ष। इसका न्यूनतम कारावास होगा 24 घंटे। इसका मतलब 24 घंटे तक आपको अगर कोर्ट सज़ा देता तो मिनिमम 24 घंटे है आपके लिए सज़ा। कारावास की अधिकतम अवधि हो सकेगी, कारावास की अवधि हो सकेगी 20 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष और 15 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है सी, 14 वर्ष। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कारावास की अधिकतम अवधि 14 वर्ष है। यह धारा 392 लूट में है। यहाँ से आप ये भी याद कर लें कि जो धारा 392 है वो लूट की धारा है। ये देखिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तथ्य की भूल बताई गई है। इसका मतलब जो तथ्य की जो भूल है वो किस में बताई गई है? सेक्शन 76 और सेक्शन 78 दोनों में। इसका आंसर है डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। दंगा परिभाषित है। दंगे को इंग्लिश में हम एफ्रे बोलते हैं। दंगा हमारा सेक्शन 159 में दिया गया है। जब 2 और 2 से अधिक व्यक्ति आपस में रोड पे लड़ते हैं या दंगा करते हैं उसे दंगा कहते हैं। संकेत धारा 159 से है। इसका मतलब सेक्शन 159। लोक सेवक है। हमें ये बताना है कि इनमें से लोक सेवक कौन है? राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी। इसका मतलब जैसे SBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब नेशनलाइज बैंक है, उसका कर्मचारी लोक सेवक है। सही बात है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, ये भी हमारा लोक सेवक होता है, यानी लोगों की जो सेवा करते हैं। मुख्यमंत्री लोक सेवक है। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। धारा 21 में परिभाषित है। हमें बताना है धारा 21 किससे रिलेटेड है। धारा 21 किससे रिलेटेड है तो मैं बता देता हूँ। धारा 21 हमारी लोक सेवक से रिलेटेड है। न्यायालय धारा 20, जगम संपत्ति धारा 22, ये नोट कर लें आप, और बेईमानी पूर्वक धारा 24। इसके ये 4 सेक्शन हैं। ये देखिए, लोक सेवक धारा 21, न्यायालय धारा 20, जंगम संपत्ति धारा 22, बेईमानी पूर्वक धारा 24। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक शब्द की परिभाषा दी गई है। वो लोक सेवक था, ये लोक शब्द की परिभाषा पूछ रहा है। इसका आंसर डी होगा, धारा 12 में। लोक आएगा, लोक में आएगा, क्या आएगा लोक में? लोक का कोई वर्ग, लोक का कोई समुदाय, लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय, कृत्रिम व्यक्ति। इसका आंसर होगा सी, लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय। संकेत धारा 22 से लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। हमें बताना है जो हमारे जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनकी परिभाषा किस में है? इसका आंसर है धारा 19 में 19। आजीवन कारावास कैसा कारावास होता है? आपको बताना है आजीवन कारावास कैसा कारावास होता है। सादा कारावास होता है, कठोर होता है, कठोर या सादा होता है, एकांत होता है। एक कठोर कारावास होता है आजीवन कारावास। संकेत उल्लेखनीय मदीना बनाम राज्य में निर्णीत किया गया आजीवन कठोर कारावास है। इसका मतलब हमें ये इसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि ये वाला जो कारावास की जो सजा सुनाई गई थी, यह कठोर कारावास किस में कहा गया था? इस वाले अपने एक्ट में कहा गया था, इस बारे बाद में कहा गया था। सामान्य आशय का अर्थ है। हमें बताना है कि सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन, जब 2 और 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं या गलत करने की इच्छा रखते हैं, उसको कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। जैसे पूर्व नियोजित योजना ये भी होती है।
योजना के अनुसरण में कार्य, पूर्व नियोजित योजना एवं अनुसरण में कार्य, इसका आंसर होगा सी, कोई नहीं। धारा 34 के अनुसार, इसका मतलब कॉमन इंटेंशन में दो और दो से अधिक व्यक्तियों की सेम भावना होती है, सेम उनकी इंटेंशन होती है, आशय जिसको कहते हैं। सती की परिभाषा दी गई है, यानी हमें बताना है सती किस में दी गई है, क्या बताना है, सती हमें बताना है किस में दी गई है। सती की परिभाषा धारा 41 में दी गई है, धारा 42 में दी गई है, धारा 43 या धारा 44। धारा 42 में सती की परिभाषा दी गई है। सती, वो सती किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे ये सती के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वह जो व्यक्ति के शरीर को हो वो भी सती होती है, वह जो शरीर के मन को हो, भाई हमारे मन में कोई बात ठेस लगी या कुछ है, वह जो कि व्यक्ति की ख्याति को हो, यानी कि गुडविल, आपकी किसी ने आपकी इज्जत उछाली वगैरह वगैरह। इसका आंसर होगा हमारा, आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर, सती के अंतर्गत ये सभी आते हैं, उपयुक्त तीनों, यानी इसका आंसर होगा डी। धारा 44 से सती शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को हुई हो। इसका मतलब आपको ये चारों पॉइंट याद करने हैं, ये अपना शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति, ये चारों पॉइंट आपको याद करने हैं कि किस किस को हमारी ख्याति होती है। मृत्युदंड किन अपराध में नहीं दिया जाता, ये आपको बताना है, मृत्युदंड किस अपराध में नहीं दिया जाता। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, इसका मतलब हम भारत सरकार से युद्ध करना चाह रहे हैं। हत्या धारा 302 इसमें मिलता है, इसमें भी मिलता है। विकृत चित्त को आत्महत्या दुष्प्रेरण धारा 305, सदोष मानव वध 304, इसमें नहीं मिलता। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कहाँ कल्पेबल होमिसाइड इसका वो होता है सेक्शन 299, इसका आंसर सी आंसर सही है। मृत्युदंड किस में दिया जाता है, मृत्युदंड की धाराएं, धारा 121, धारा 132, 194, 302 मर्डर, 303, 305, 307 आत्महत्या घोषित, 364 एवं 396 होती है। इसका मतलब ये जो धाराएं अभी आपको मैं दे रहा हूँ, एक इससे अगली या एक वीडियो छोड़कर मैं कोई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सभी धाराओं के बारे में आपको बताऊँगा कौन सी धारा किससे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ चलते हैं। When two or more person indulge in fighting at a public place and thereby commit breach of peace, they commit the offense of। जब दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वे अपराध कारित करते हैं। मैंने आपको बताया था जब दो और दो से अधिक व्यक्ति जब रोड पे कर रहे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको एफरे कहते हैं, उनको दंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको एफरे कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये अपना बलवा क्या होता है, बलवे के अंदर 5 और 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं। बलवा जो होता है 5 और 5 से अधिक, एफरे होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ एफरे। एफरे के अंदर कौन सा नहीं आता, निम्नलिखित में से किससे दंगा का अपराध नहीं होता है। 5 और मोर पर्सन, 5 या अधिक व्यक्ति, बाय फाइटिंग, झगड़ा करते हुए, इन अ पब्लिक प्लेस, एक लोक स्थान पर, डिस्टर्ब द पब्लिक प्लेस, लोक शांति को भंग करना। इसका मतलब अगर दंगा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा करते हुए आएंगे, एक लोक स्थान पे झगड़ा कर रहे हैं, लोक शांति को भंग करना। इसका मतलब फर्स्ट नहीं आएगा। फर्स्ट में क्या है, ये आंसर इसका सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वह कहा जाता है कि दंगा करते हैं। 2 और 2 से अधिक व्यक्ति जब ये करते हैं तो वह दंगा कहलाया जाता है। बलवा का अपराध कम से कम 5 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तथा किसी भी स्थान पर हो सकता है। बलवा कहीं भी हो सकता है, यानी रोड पे कहीं भी हो सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है जो डाउरी होती है, डाउरी, डेथ इज एन ऑफेंस अंडर, दहेज हत्या अपराध है अंतर्गत। अगर दहेज के चक्कर में आपने हत्या कर दी तो अपराध है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आंसर सी है, सेक्शन 304B ऑफ IPC। दहेज हत्या, डाउरी, डेथ का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में परिभाषित है। अब मैं और बता देता हूँ उसमें क्या क्या होता है। दहेज हत्या के लिए आवश्यक तत्व,
पत्नी जलने के कारण या किसी शारीरिक उपपत्ति के कारण मृत्यु होनी चाहिए। मतलब कहते हैं ना ससुराल में कई बार जला देते हैं लड़की को, उसके मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा घटित होनी चाहिए, सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो, गंभीर परिस्थितियों में होनी चाहिए। ऐसी मृत्यु उसके विवाह की तिथि से 7 वर्ष के भीतर हुई होनी चाहिए। इसका मतलब 7 साल के अंदर अंदर। अगर आप दहेज में आपने दिखाया कि ससुराल पक्ष ने मार दिया तो 7 साल के अंदर अंदर मौत होनी चाहिए लड़की की। उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या उसके किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या संताप के अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। मतलब क्रूरता वगैरह करी हो उसके पति ने, उसके रिश्तेदारों ने मारा पीटा हो, ऐसी क्रूरता या संतान दहेज की मांग के लिए या के संबंध में होना चाहिए। मतलब या तो संतान की मांग के लिए या दहेज के संबंध में। नहीं कहते थे कि भाई दहेज ला के दो या संतान दो में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड स्टॉकिंग ऑफ अ वुमन बाय एनी मैन इज पनिशेबल। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी पुरुष द्वारा महिला का पीछा करना दंडनीय अपराध है? इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा है डी 354। अब मैं बता देता हूँ कैसे। धारा 354A में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न व उसके दंड, उसके लिए दंड। सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट। अगर आप किसी को सेक्सुअल हरासमेंट दे रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं तो आप उसके लिए दंड मिलेगा आपको 354A में। धारा 354B विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। असॉल्ट विद इंटेंशन टू डिसरोब, मतलब विवस्त्र करने के उससे। धारा 354C दृश्यरितकृत वाइक्रूजियम। धारा 354D पीछा करना, स्टॉकिंग। मतलब आप किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं तो आपको 354D के तहत आपको सजा होगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न पर विचार कीजिए। रीड द फॉलोइंग। इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्रगत भारत के न्यायालय को है। बिल्कुल सही है। हाँ, बेशक वो विदेश में करके आया है लेकिन हमारे यहाँ की कोर्ट, इंडिया की कोर्ट उस पर फैसला दे सकती है, उसको देख रेख कर सकती है उसकी। इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालय को नहीं है। ऐसा नहीं है, होता है। इसका आंसर ए है। हाँ, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, मतलब सेकंड गलत है। अब मैं बता देता हूँ कैसे। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार भारत में किए गए अपराध के लिए हर व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा। जिसने भारत में क्राइम कर दिया हो, कहीं का भी हो। आपने देखा था ये दिल्ली के अंदर जो जमाती पकड़े गए थे उन पे 120B के तहत मुकदमा चलाया गया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा। तो वो भी तो विदेशी थे लेकिन उन पे केस चला था, चाहे वह भारतीय हों या विदेशी हों। अतः कथन भी गलत है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए 20+। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इसी तरह की IPC की और वीडियो मिलती रहें। थैंक यू सो मच।